श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का पुनः एक नई वीडियो में, जिसके माध्यम से आप सभी कर्जे से मुक्ति के लिए उपाय जान पाएंगे। महादेव की तीसरे नंबर की पुत्री शामलीवारी के नाम से मात्र आपको एक बेलपत्र लाल चंदन लगा करके शिवलिंग पर किस तरह से किस विधि से समर्पित करना है तो कर्जा मुक्ति इसलिए बड़े से बड़े कर्जा चूकता है। इस उपाय को करने से पूज्य गुरुदेव ने हाल ही की शिवपुत्री शिव महापुराण कथा में इस उपाय का वर्णन किया है। तो आप इस उपाय को विधि विधान को समझ पाएंगे कि आपको किस नियम से एक बेलपत्र अपनी कामना करके कर्जे से मुक्ति के लिए शिवलिंग पर समर्पित करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण उपाय आपके हाथ से न छूटे और आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त हो और आप विधि विधान को जान पाएँ। कुछ पूछना हो उपायों को लेकर, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय रहता है तो आप पूछ सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं हम अपने उपाय को, जो कि बड़े से कर्जे मुक्ति के लिए है। तो मान लीजिए कि आपका बहुत बड़ा कोई कर्जा हो गया है और वह चूक नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पर वीडियो को उपाय करके दिखाया गया है, तो देखकर समझिएगा। मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और सबसे ऊपर की पत्ती पर आपको लाल चंदन लगा लेना है। लाल चंदन घिसा हुआ या पाउडर जो भी है उसे लगा करके फिर आपको उस बेलपत्र को शिवलिंग पर शंकर भगवान के ऊपर समर्पित करना है। और जो पत्ती होती है, बेलपत्र की पत्ती जिस प्रकार मैं शिवलिंग पर समर्पित कर रही हूँ, बेलपत्र की डंडी का मुख आपको अपनी तरफ करना है, अर्थात पत्ती का जो बीच वाली पत्ती ऊपर की है उसका मुख अशोक सुंदरी की माता की तरफ करते हुए आपको समर्पित करना है। और भगवान शंकर की तीसरे नंबर की शिवपुत्री शामलीवारी का नाम लेकर के उत्तर दिशा में खड़े होकर के, अर्थात दक्षिण दिशा में आप खड़े होंगे और उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होगा। इस प्रकार से आप यदि कर्जे से मुक्ति की कामना करके बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो कर्जा चूकता है। अब आपने बेलपत्र समर्पित कर दिया, अब थोड़ी सी आप उस बेलपत्र को समर्पित रहने के बाद वापस उठा लीजिए और उस बेलपत्र को उठा करके आप अपने घर में ले आइए और एक रात्रि के लिए उस बेलपत्र को रख दीजिए और दूसरे दिन उठ करके उस बेलपत्र का आप विसर्जन कर दीजिए। और विसर्जन करते समय आपका जितना भी कर्जा है, जितनी भी आपको तकलीफ़ है, उसका स्मरण माँ शामलीवारी का नाम लेकर के करते हैं। तो केवल 5 सोमवार एक बेलपत्र लाल चंदन लगा करके आप समर्पित करते हैं। तो लाल चंदन लगा करके बेलपत्र समर्पित करने से भी बड़े से बड़ा कर्जा चूक जाता है और आप कर्जे से मुक्त हो जाते हैं। तो इस उपाय को करके देखिएगा। केवल हर सोमवार आपको 5 सोमवार का नियम लेना है और मात्र एक बेलपत्र और लाल चंदन से इस उपाय को करना है। दिशा का ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र की डंडी का मुख आपको अपनी ओर करना है और दक्षिण दिशा में पीठ करके आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े होकर के इस नियम को, इस उपाय को करेंगे और बेलपत्र का विसर्जन करिएगा। तो आप कर्जे का स्मरण अवश्य करिएगा। तो करके देखिएगा। मात्र 5 सोमवार करके इस उपाय को आप बड़े से बड़े कर्जे से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय का वर्णन पूज्य गुरुदेव ने अपनी पंचम दिवस की श्री शिवपुत्री शिव महापुराण कथा में वर्णन किया है। तो यदि उपाय को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलूंगी नए उपाय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।